नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज पूर्व में ऑनलाइन आयोजित किए गए एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर धांधली करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद गुस्साए छात्रों कुछ महीने पूर्व बनकर तैयार हुई यूनिवर्सिटी के सेंटेनरी गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों ने बताया है कि ऑनलाइन के नाम पर एएमयू परीक्षा कंट्रोलर ने धांधली को अंजाम दिया है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा गया कि एडमिशन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, छात्रों को कोई दुविधा है। अभ्यर्थी छात्रों ने कहा है कि अब से पहले सी कैटेगरी, एनसीसी कैटेगरी या कोई स्पेशल कैटेगरी के अभ्यर्थी होते थे, उनकी उसी के अनुसार काउंसलिंग होती थी। जो छात्र जनरल कैटेगरी के होते थे उनकी अलग काउंसलिंग होती थी, लेकिन अब की बार ऑनलाइन के नाम पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सबको एक साथ ला दिया है। ये नहीं बताया जा रहा है कि एडमिशन किस कैटेगरी के तहत दिया जा रहा है। कुछ लोगों की वेटिंग क्लियर नहीं होनी थी, उनकी वेटिंग क्लियर हो जा रही है। सिलेक्टेड छात्रों का नाम नहीं आ रहा है, वेटिंग वालों का नाम आ रहा है। इस प्रकार की चीजें यहाँ हो रही हैं। एडमिशन क्रम से पहले एएमयू प्रशासन ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था कि एडमिशन की प्रक्रिया में कोई बदलाव किया जा रहा है, जब ये सब कुछ एडमिशन शुरू होने से पहले किया जाता है। कंट्रोलर ऑफिस से हमें हेल्प डेस्क भेज दिया जाता है। हेल्प डेस्क में जो नंबर दिया हुआ है उसमें जब बात करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि हमसे ज्यादा आपको पता है। ये गेट तब तक बंद रहेगा जब तक कंट्रोलर स्वयं आकर ये नहीं कह देते कि हम दोबारा से नया शेड्यूल एडमिशन का निकाल रहे हैं। अभी तक हमारा सेशन शुरू नहीं हुआ है, नहीं पता कब ये परीक्षा कराएंगे। सब यूनिवर्सिटी में परीक्षा हो गई है। मैंने यहाँ से बीएससी किया हुआ है। मैंने अभी एमएससी का एंट्रेंस हुआ था, उसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट में जिन बच्चों का सी में या सीए में नॉमिनेशन कैटेगरी में कंफर्म लिस्ट में है, और लोगों का जनरल वेटिंग में भी है। अब पिछली साल का ये था, जो प्रोसीजर पिछली सालों में होता आया है उसमें ये है कि आपका अगर दो जगह नाम है तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस कैटेगरी से लेना चाहते हैं। इन्होंने इस साल ऑनलाइन की आड़ में उसमें धांधली की, और जो नॉमिनेशन कैटेगरी के जो जनरल वेटिंग वाले थे उन्हें बिना पूछे जनरल में एडमिशन दे दिया, और एम्प्लॉइज़ के बच्चों को इन्होंने वेटिंग क्लियर करा के उनका एडमिशन दे दिया। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि आप जैसे पिछले प्रोसीजर्स जो थे एडमिशन के, जो फॉलो हो रहे थे, जिसमें आप बच्चे को वो देते थे चॉइस कि आपको जनरल से लेना है, आपको सीए से लेना है, आपको ओबीसी से लेना है, आपको सीई से लेना है, वो चॉइस दे दीजिए और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई मांग नहीं। 3 दिन से हमारी कंट्रोलर साहब से बात चल रही थी, वो घुमा रहे थे कि डिपार्टमेंट के कंट्रोलर वाइस चांसलर साहब को हमने एप्लीकेशन दी। वाइस चांसलर साहब ने उस पर कुछ नहीं किया, और वाइस चांसलर साहब को हमने अपॉइंटमेंट के लिए एक एप्लीकेशन दी, उस पर उनका कोई वो नहीं है। तो हमारा जब तक नहीं बात पूरी होती हम यहीं बैठे हुए हैं। जो प्रोसीजर, जो रूल चेंज किए गए, क्या पहले मेंशन नहीं थे? रूल्स कोई प्रोसीजर बीच मिड सेशन में कोई भी प्रोसीजर चेंज नहीं होता है। एक गाइडलाइन आती है एएमयू की एडमिशन से पहले, उस गाइडलाइन में कोई भी प्रोसीजर के बारे में जिक्र नहीं है कि पहले इनका लिया जाएगा या पहले उनका लिया जाएगा। जैसे ही पिछली सालों में होता आया है वैसा ही इन साल भी होना है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है उसमें। तकरीबन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इस तरह से मतलब वो परेशान है? काफ़ी स्टूडेंट है, गिनती कोई नहीं है इसकी। ऑनलाइन में बस ये है कि कुछ लोग होते हैं जो बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं। हम लोग परेशान होकर नहीं गए हैं, और अभी बीए की लिस्ट आनी है, बीएससी की लिस्ट ऑप्शन दे दिए इनको। तो हमारा ये है कि जब आप ऑप्शन देते, फिर इन्होंने इनसे पूछा गया, कंट्रोलर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने उनको एडमिशन दे दिया। जनरल से क्यों उठा के एडमिशन दे दिया? जो आदमी का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है सीए में, तो सिलेक्टेड मिलेगा या तुम्हारे उसमें जा करके जनरल वेटिंग मिलेगा। ये मेन मुद्दे की वजह से सारी बात निकल करके सामने आई है। तो पता लगा कि इतनी बड़ी धांधली है जो भाई ने बताई, और बहुत सारे लड़के इस तरह से फंसे हुए हैं। गेट तब तक बंद रहेगा? किस तरीके? गेट तब तक बंद रहेगा, तब तक एडमिशन नहीं होता। आपकी क्या बात हुई? एडमिशन से कोई बात हुई? बच्चों ने इस एडमिशन से पहले ईमेल तक किया है कि सर हमें ऑप्शन नहीं दिया गया। हम किसी भी उसमें, क्योंकि पहले ऑप्शन दिया जाता था, आप सीए में लेना चाहते हैं, वेटिंग में लेना चाहते हैं, जिसमें भी आपका नाम है, क्योंकि 2-3 जगह नाम अगर होता था तो उसमें ऑप्शन दिया जाता था। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। इससे पहले बच्चों ने ईमेल करने के बाद ऑप्शन के बारे में पूछा कि सर आपके ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इन्होंने ऑप्शन के लिए बोला कि उसके क्या नाम, तुम एडमिशन लो, और उनका रिप्लाई तक नहीं दिया एडमिशन लड़कों का। अब क्या बात हुई आपके इनसे? जो मिलने गए हैं कंट्रोलर साहब 100 के बाद 3 दिन से जो हमने उनसे मुलाकात की कोशिश की है, तो बहुत मुश्किल से तो उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद भी वो बड़े 100 के बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि हमने अमेंडमेंट कर लिया, जाओ जो तुम्हें जाओ, उन्होंने ये बोला है सीधा, जो तुमसे हो सके कर लो, जो तुम्हें करना है करो, मेरा जैसा नाम तुम्हें उमर करना है राजा। करो, जाओ तुम्हें। बंद किया गया है कि पहले क्या रहता था कि इन लोगों का कि जो सी कैटेगरी के थे, एनसीसी के थे या स्पेशल जो भी कैटेगरी के थे, उनको अलग एडमिशन, उनकी अलग काउंसलिंग होती थी, और जो जनरल कैटेगरी के थे उनकी अलग काउंसलिंग होती थी। लेकिन जो अब की बार हो रहा है, इन्होंने जो ऑनलाइन करके रखा है, ऑनलाइन इन्होंने क्या किया है कि सब एक साथ कर रहे हैं। ये मेंशन नहीं कर रहे हैं कि सी से दे रहे हैं या एनसीसी से दे रहे हैं या ओबीसी से दे रहे हैं या जनरल से दे रहे हैं। तो इस तरह में जिन लड़कों की सी से है तो
उनका नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों की वेटिंग जो क्लियर नहीं होनी थी उनकी क्लियर हो जा रही हैं, जिनकी क्लियर होनी थी, जो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड वालों का नाम नहीं आ रहा है, वेटिंग वालों का नाम आ रहा है। इस तरह का मामला यहाँ पे हो रहा है। और जो गाइड टू एडमिशन है वो पहले आता है एडमिशन प्रोसेस से, तो इन्होंने एडमिशन प्रोसेस से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं की थी कि हम ये करेंगे, तो वो एडमिशन प्रोसेस से पहले क्लियर होती सारी चीज़ें, और ये अब क्लियर करें। हम कंट्रोलर ऑफिस जाते हैं, हेल्प डेस्क में इन्होंने नंबर दे रखा है कि हेल्प डेस्क में आज पूछिए। हम हेल्प डेस्क वाले के पास जाते हैं, खुद मिलते हैं जाके उनसे, वो कहते हैं जितना आपको मालूम है उससे कम ही हमको मालूम है, हमें तो ये कुछ बताते नहीं है। तो फिर उन्होंने क्यों हेल्प डेस्क दे रखी है। अब गेट नहीं, एडमिशन में कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही, इनको कन्फ्यूज़न है। जो इस बार एडमिशन हो रहा है उसमें कुछ रूल्स में चेंज किया गया है, उसी रूल को लेकर के इनको कुछ कन्फ्यूज़न है, उसी बात को उसको क्लेरिफाई कर दिया है हमने। अभी गेट कब तक बंद रहेगा, क्या है? नहीं, गेट अभी खुलेगा। गेट क्यों? गेट से और एडमिशन से कोई मतलब ही नहीं है। ये गलत कर रहे हैं लड़के, गेट बंद कर दिया, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडमिशन अलग चीज़ है और गेट अलग चीज़ है। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही, जनरल स्टूडेंट को जो लोग हैं, पब्लिक है, या जो है आने जाने में दिक्कत हो रही है, इसको गेट को अभी खुलवा रहे हैं। छात्रों ने गेट बंद किया गया क्या रहा? नहीं, इनका कुछ ये कहना है कि साहब पिछले साल ये रूल था, रूल में कुछ चेंजेज आए हैं, कुछ CE और जनरल एडमिशन को जो प्रोसेस है उसको लेकर के है मसला, उसको अब हम क्लेरिफाई कर रहे हैं कि रूल ये है, और रूल को समझने की कोशिश भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात उनकी समझ में आ जाए। एडमिशन बिल्कुल अपने रूल के हिसाब से हो रहा है, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं, ना कुछ है, इनको कन्फ्यूजन है।